तो रोहित भाई, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाया। और यार, एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं आ गया। पहले तो मैं कंफर्टेबल नहीं था कि मैं आऊँ इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं अंदर से इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं लोगों के सामने इस चीज़ को लेके आऊँ। बट फिर जब आपने मुझे ब्रीफ किया कि हाँ, मास्क होगा, आपके जो आइडेंटिटी है वो इतने अच्छे से रिवील नहीं होगी, तो इसीलिए मैं आया। और अब एक तरह से मैं खुश भी हूँ कि ना, जो मेरी स्टोरी है जब वो लोगों के आगे जाएगी, देखो मेरी स्टोरी तो अब लोगों के पास आ जाएगी, बट सोचने वाली बात यह है कि जो मेरे साथ हुआ है, क्या पता वो कितने सारे लोगों के साथ हुआ हो। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे जो मैंने सफ़र किया, अभी कई सारे लोग वो चीज़ झेल रहे हो। बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि हाँ चलो, ये मेरी स्टोरी अब लोगों के सामने जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। मेरे कॉलेज का सेकंड ईयर चल रहा था, और मैं बहुत लिमिटेड लड़का था। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, और पढ़ाई, कॉलेज, असाइनमेंट्स, बस मैं इन्हीं में ज़्यादा फोकस था। और हाँ, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था मैं। तो एक रात मैं कहीं से आ रहा था, और मेरे माइंड में ना उस टाइम पे भी अपने असाइनमेंट के बारे में ही चल रहा था। अच्छा, रात को आ रहे थे कहीं से? रात को आ रहा था मैं कहीं से, और वो सर्दियों की रात थी। ठीक है। और मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलेशन भी नहीं थी, जैसे छोटा गांव होता है उस टाइप का एरिया था। सन्नाटा टाइप था बेसिकली। सन्नाटा, पतली गलियाँ। ठीक है। और ना, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा शांति वैसे ही होती है माहौल में। मेरे माइंड में अपने असाइनमेंट के बारे में लेके कुछ चल रहा था। मुझे ना एकदम से ऐसे फील हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है। अच्छा। तो पहले तो मैंने ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा हाँ नॉर्मल, अगर मैं चल रहा हूँ तो कोई और होगा पीछे। बट मुझे घबराहट वहां से होनी शुरू हुई। जैसे जैसे मेरे कदम तेज हो रहे थे, वैसे वैसे वो बंदा भी तेज हो रहा था पीछे से। अच्छा, उम्र क्या थी? मेरे को अभी आइडिया नहीं, आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? 19 साल का रहूंगा। अच्छा, आप 18-19 के? 18-19 का है रहा ना? था मैं, हाँ जी। ठीक है। तो वो तेज होता रहा मेरे पीछे पीछे, और उसके बाद मैं घबरा गया। ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट, मैं भागा तो नहीं, बट ऑलमोस्ट मैं भाग ही रहा था। तो वो कदम भी मेरे पीछे पीछे आए, और एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे ना पकड़ लिया किसी ने पीछे से। अच्छा, पकड़ लिया किसी ने? और वो ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम पे। एक तो मैं बच्चा था, और बच्चा ही था मैं, उसके सामने तो बच्चा ही था। और अभी भी मैं थोड़ा दुबला पतला ही हूँ, उस टाइम पे तो लगाओ मैं कैसे ही रहूंगा। मैं वही हाँ। इमेजिन कर रहा हूँ कि जी। 18-19 में मतलब और वो वैसे। मुझसे बहुत बड़ा था। लाइक मुझे प्रॉपर तो वो दिखा भी नहीं, बट जो शेडो दिख रही थी वो मुझसे बहुत बड़ी थी। अच्छा, किसी ने आपको पीछे से पकड़ लिया। हाँ। और मैं जितना देख पाया, जब तक मुझे पता चला कि कुछ हुआ, मेरे को एक कॉर्नर पे गिरा दिया उसने। अरे! मैं गिर गया। और उस टाइम पे तो ऐसा हुआ कि घबराहट के मारे मेरा विजन ब्लर हो गया। लाइक मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ है। फिर अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि अपने घुटनों से उसने मेरे पैर दबाए और हाथ दबा दिए गए मेरे। ठीक है। उस टाइम पे तो मतलब ऐसा लगा कि समझ आ भी रहा था कि क्या हो रहा है साथ में, और ऐसा प्रॉपर मैं कर भी नहीं पा रहा था, तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगा वो कुछ स्नैचिंग वगैरह करने आया होगा? ऑब्वियसली हाँ, बहुत सारी बातें आ रही थी दिमाग में। कुछ चोरी करने आया होगा, कुछ फोन चोरी, वगैरह छीनने। हाँ, ये सब माइंड में आ रहा था। हाँ। बट जब मैंने एक बार चीखने की कोशिश की जोर से, तो उसने मेरा मुंह दबा दिया। अरे! उसने मेरा मुंह दबाया, और उसकी आवाज ऐसी थी ना, वो आवाज मुझे अभी भी याद है। वो आवाज मैं अभी याद करता हूँ तो ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से। और वो बहुत हैवी और कड़क आवाज में ऐसे उसने मेरे को चुप रहने के लिए बोला। और उसने मेरे को इतनी जोर से दबाया कि उसके बाद मेरा शरीर ठंडा ही पड़ गया। लाइक मैंने जितनी कोशिश मैं कर रहा था उस टाइम, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसा लग रहा था कि बस मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। दुबले पतले लड़के मैं समझ सकता हूँ भाई, हाँ तो जी, कोई हाँ भी जी। इजीली डोमिनेट कर सकता है। बिल्कुल। और इतना सडन हो जाए जब सब हाँ कुछ। बिल्कुल। और उसके बाद उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू करे। अरे भाई! उसने मेरे कपड़े उतारे उतारे, और उसके बाद मैंने सारी कोशिश ही छोड़ दी, जो मैं ट्राई कर रहा था खुद को छुड़ाने की। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि ये जो सब हो रहा है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने उस टाइम सब कुछ अपने टाइम पर छोड़ दिया, समय पे छोड़ दिया, कि बस ये जो हो रहा है हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए। और उसने मेरे को प्राइवेट जगह पे टच करना शुरू किया ऑब्वियसली, और जो भी अब लोग समझदार हैं उसने वो सब करना शुरू कर दिया। भाई ये तो बहुत वियर्ड है भाई, ये तो सुनकर ही बड़ा अजीब लग रहा है। ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही सुनना क्या भाई, मैंने तो कहीं सुना क्या, मूवीज में नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ कि चलते फिरते किसी लड़के को कोई डोमिनेट कर रहा हो फिर उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा हो। बिल्कुल। और हुआ मेरे साथ सब कुछ। उसके बाद
ऐसा एक पॉइंट आया कि मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था, वो हुआ तो बहुत जल्दी, लाइक ऐसे 10-15 मिनट में वो सारी चीज हो गई, बट मुझे वहां पे एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था कि ना ये बहुत बड़े बड़े, ऐसा लग रहा था घंटों बीत गए हैं। और उसके बाद जब वो सारी चीज खत्म हो गई तो उस आदमी ने मेरे को वहीं वैसे ही छोड़ दिया। मेरे शरीर पे कपड़े नहीं थे, ऊपर से कोहरा, ठंड की रात थी। अब उस और वो वहां से चला गया, वो निकल गया वहां से। उसके बाद कुछ देर तो मैं वहीं पड़ा रहा, उसके मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब मेरे अपने सेंसेस में मैं आया, मैंने अपने कपड़े पहने, और आप कह सकते हैं ऐसा होता है ना कि मेरी आत्मा वहां मर गई थी। मतलब मुझे मेरे शरीर में जान नहीं फील हो रही थी, ऐसा मान के चलो कि कोई किसी चीज को धक्का दे रहा है। मैं वैसे ही अपने आप को खुद को धकेल के घर तक लेके गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं चल पाऊंगा, बट फिर भी पता नहीं मैं कैसे गया खुद को धकेलता हुआ घर तक। वहां से हालांकि कितना ही दूर, 1-1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर रहा होगा। बताओ, इतनी नजदीक था मैं अपने घर के। और ऐसे में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया। और उसके बाद मैं गया, और यूजुअली जब मैं जाता था तो मैं अपनी फैमिली से बहुत अच्छे से मिलता था। लाइक जब भी मतलब फैमिली में बहुत इन्वॉल्व रहता था मैं। बट मैं ऊपर चला गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं अपने कमरे में गया, अंदर से मैंने कुंडी लगाई, और मैं लाइक जैसे कहते हैं ना कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं हम लोग, वैसे ही मैंने खुद को फेंक दिया बेड पे। और उसके बाद भाई मैं पूरी रात रोता रहा। लाइक मुझे पता था मेरे साथ क्या हुआ है, बट मैं ये नहीं कैच कर पा रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्या है ये। सही बात है भाई, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, और ये हो गया सच में, मैं यही मान नहीं पा रहा था। और मेरे सामने ना वो चीज सारा, उसका फेस जो आदमी वो मेरे ऊपर था, वो सारा मेरे को याद आ रहा है। मैं फेस एग्जैक्टली याद तो नहीं है मुझे, बट वो शेप बहुत बहुत डरावना था। अभी भी तुम अभी तक भी नहीं भूलोगे। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी के साथ हो जाए तो लाइफ टाइम बंदा हॉन्ट ही करेगा। बहुत ज्यादा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सारा कॉलेज जाना छोड़ दिया। ओके। मैं अपने दोस्तों में नहीं जाता था। 3-4 दोस्त थे मेरे, उनमें मैं जाता नहीं था। फैमिली में मैं बिल्कुल नीचे, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, खाना पीना छोड़ दिया, और कमज़ोर हो गया मैं। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते थे, उनको पता तो लग जाता है दोस्तों को कि कुछ चल रहा है अगले की लाइफ में, बट मैं किसी को नहीं बताता था, क्योंकि ये चीज़ कौन ही बताएगा। मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, मेरे को नहीं लगता था कोई समझ पाएगा। बट लकीली उस टाइम पे मेरी एक दोस्त थी। ओके। वो एक दिन मेरे पास आई, और उसने मेरे को बहुत अच्छे से प्यार से पैम्पर करके पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ है, और मतलब तू कुछ बताना चाहता है तो बता, तू चुप चुप रहने लग गया, दोस्तों में आना बंद कर दिया, कॉलेज छूट गया तेरा, तेरा करियर खराब होने वाला है। तो यार भाई उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा ना कि किसी ने बहुत टाइम बाद मुझसे ऐसे प्यार से बात की, और वो चीज़ मैं रोक नहीं पाया, मैंने बता दिया उसे सारा कुछ, वो सब बता दिया। और वो सबसे अच्छा पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैंने किसी से शेयर किया है। मैं सबको बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है ना, अगर लकीली आपके पास ऐसा दोस्त है तो उसको ज़रूर बताओ, वरना अपनी फैमिली को तो पक्का बताओ। लड़की है ना? हाँ लड़की है भाई। ठीक है। और उससे 1-2 दिन पहले मैंने ना ये भी डिसाइड कर लिया था, जब माया मेरे पास आई, मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं ख़त्म कर लूँगा खुद को। अरे भाई, मैं एकदम पॉइंट पे था, और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया। तुम थे भी, मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे शरीफ टाइप के लड़के शरीफ, थे ना? मैं बहुत शरीफ, इंट्रोवर्ट टाइप, शरीफ टाइप, बहुत लिमिटेड। अभी तुम्हारे लिए ठीक हाँ है। जी। और मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, बट मरना भी इतना इजी नहीं होता भाई, खुद को मारना। बट ये तो थॉट ही गलत है ब्रो। हाँ। और मैंने उसको बता दिया सब कुछ, और वो मेरे को ना भाई उसके बाद एक काउंसलर के पास लेके गई। अच्छा, अरे वाह। जी। और वहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। मेरे को पता लगा, जब उस काउंसलर मेरी, जब अच्छे से मेरी काउंसलिंग हुई, तो मुझे पता लगा कि हाँ, कि जो सब हुआ उसमें देखो इतनी गलती मेरी नहीं है कि मैं खुद को सजा दे रहा हूँ। बिल्कुल, खुद को मैंने बंद कर लिया था एक तरह से पूरा। सही और बात। चलता रहा, कुछ महीने ये चीज़ें चलती रही अच्छे से। मैं अपने दोस्तों में मिलना शुरू हो गया था, मैंने अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर ली थी, अपनी फैमिली में मैं बहुत अच्छा इन्वॉल्व होने लग गया था। मतलब लाइफ एक तरह से वापस ट्रैक पे आ गई थी। सब कुछ पहले जैसा तो नहीं रहा था मेरे माइंड में, देखो वो चीज़ तो अभी भी है, बट ये है कि मैं अब बहुत क्लियर रिवीजन है मेरा हर चीज़ को लेके। बहुत बढ़िया। वो चीज़ है, हुई है मेरे साथ, मैं उसको लेके उसको पकड़ के नहीं बैठा हूँ। बिल्कुल। हो गया कोई बात नहीं। और अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और आपके सामने हूँ भाई आज। यार ये तो बहुत प्राउड वाली बात है कि ऐसा कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी लड़के के साथ हो सकता है।
तुम्हारे साथ हुआ है भाई, ये तो बहुत बुरी चीज है बिल्कुल ना, लाइफ जी। टाइम के लिए तो तंग करने वाली चीज है। तंग करने वाली चीज़ है, बट ये है कि अगर आपके पास दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो निकल जाता है निकल आदमी। जाता है आदमी उससे ठीक है, भाई। सही हाँ जी, काउंसलिंग मिलनी चाहिए हाँ यार। जी, मतलब इसका मोटा मोटा अगर मैं ये निकाल लूं तो एक अच्छा फ्रेंड जिसके साथ तुम शेयर करो, अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसको शेयर करना चाहिए, अपने शेयर करना फैमिली चाहिए, फ्रेंड किसी के साथ, अपने से बड़े के साथ, है ना। बिल्कुल शेयर करना किसी चाहिए, ना किसी के साथ तो शेयर करो, तभी तुम इससे निकल पाओगे, निकल अदरवाइज तो तुम गए। पाओगे जी। हाँ, मैं बच गया यार, मैं हाँ। जिंदा हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि मैं खत्म कर लूंगा अपनी लाइफ। तो बात करने से ही हल निकलेगा, है ना, बिल्कुल basically। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि आप ऐसी चीज़ों को आपने अपने कंटेंट के थ्रू आप ला रहे हो आगे। इसमें आपका भी, अगर इस पॉडकास्ट को सुन के कुछ लोग अगर ऐसा करने से खुद को रोक लें या किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए, तो ये कितनी अच्छी बात है। ना बिल्कुल मोटिव ही है यार, अभी तुम भी तो आए हो, है ना। हाँ मैं तो चाहता हूँ कि धीरे धीरे लोग आए, तुम अभी आए, तुम ऐसे सामने, मैं तो तुम्हारी मेल पढ़ी, तुम्हें कांटेक्ट ही इसलिए किया जैसे तुमने मेरे को मेल करी थी। मैं तो चाहता था वो लोग के पास आए, बिकॉज ये ना एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ नंबर है भारत के अंदर जिनको ना ऐसे मोलेस्ट किया जा रहा है, और बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या हो रहा है, 70 to 80% जो फैमिली मेंबर्स है ना वही मोलेस्ट कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे समझ रहे हो। और लड़कों के लिए तो चलो एक होता है तो वो बात आ जाती है आ पब्लिक में, जाती है मीडिया सब। में आ जाती है, लेकिन लड़के तो घुट ही जाते हैं अंदर, ना दोस्त को बिल- बता पा रहे ना किसी को बता पा रहे, बिल्कुल जैसे अब बिल्कुल तुम्हारी थी। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलो अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोग करेज दिखा रहे हो, आ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल है। भाई, थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। करेज चाहिए ब्रो, इसके लिए गुड थैंक यू लक, भाई, थैंक यू सो आगे मच, के लिए गुड लक ब्रो। थैंक यू।